ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट ने ब्यूरोक्रेसी के अदम ताउन की कलई खोल दी। रिपोर्ट के मुताबिक ब्यूरोक्रेसी ने रिकॉर्ड छुपाने की हर मुमकिन कोशिश की। रिकॉर्ड को कई महकमों हत्ता के दूसरे बर्रे आजम तक गायब किया गया। हुकूमती सिस्टम से मुल्क की बदनामी हुई और माली नुकसान हुआ। ब्यूरोक्रेसी ने अपने सियासतदानों की करप्शन छुपाने की कोशिश की। सियासी दबाव हुकाम से गलत फैसले करवाने का बायस बनता है। कावे मौसवी सजा याफ्ता शख्स है। मौसवी ने बाज शख्सियात पर इल्जामात लगाए। हुकूमत चाहे तो इन इल्जामात की तहकीकात करवा सकती है। मारगला के दामन में रिपोर्ट लिखते वक्त गीदड़ों की मौजूदगी भी होती थी। मुझे काम करने से नहीं रोका जा सकता। जस्टिस अजमत सईद का कमीशन रिपोर्ट में नोट। ब्रॉडशीट कमीशन ने रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम की सिफारिश कर दी। वफाकी काबीना ने भारत से कपास और चीनी दरामद करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। शेख रशीद कहते हैं काबीना ने फैसला किया है कश्मीर की हैसियत की बहाली तक भारत से तिजारत नहीं होगी। शाह महमूद कुरैशी ने ताल्लुकात बढ़ाने के ऑप्शन को मुस्तरद कर दिया। इजलास में कोरोना की सूरत हाल पर भी गौर। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं मास्क के हवाले से मुल्क की मुहिम चलाई जाए। हमारी स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी कामयाब रही। मुल्क मुकम्मल लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं सूबे वैक्सीन लगाने की रफ्तार बढ़ाएं। वैक्सीन दस्तयाब है, उसका इस्तेमाल करें। गुज़श्ता रोज़ 5,60,000 खुराकें मिली। चीनी माफिया के खिलाफ FIA की तहकीकात जारी। व्हाट्सएप ग्रुप से मुल्क भर में 1000 चीनी माफिया का रिकॉर्ड मिल गया। 392 अकाउंट्स में 622 अरब की ट्रांजैक्शंस की गई। FIA बेनामी अकाउंट्स में 7 अरब रुपए मुंजमद कर दिए। उधर बैंकिंग कोर्ट ने JDW के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर राना नसीम की जमानत मंजूर कर ली। जहांगीर तरीन के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। मनी लॉन्ड्रर और सट्टा माफिया चीनी महंगी करने में मुलविस हैं। सट्टा माफिया व्हाट्सएप पर चीनी की कीमतें तय करता है। 464 जाती बैंक अकाउंट्स में 106 अरब की ट्रांजैक्शन का पता चला है। अवाम को सट्टेबाजों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। शुगर सब्सिडी से मुतालिक तमाम केसेस नैब को मुंतकिल कर दिए। मुशीरा दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं मरियम नवाज की NRO की कोशिश किसी से ढकी छुपी नहीं। हम किसी को NRO देने के लिए तैयार नहीं हैं। अनाड़ी के हाथ में गाड़ी आ जाए तो सत्यानाश ही होता है। राना सनाउल्लाह कहते हैं मरियम नवाज हुकूमत का इलाज करके ही बाहर जाएंगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात नहीं है। PDM अपनी जगह खड़ी है। हुक्मरानों से जान छुड़ाने तक जदोजहद जारी रहेगी। एहसन इकबाल ने कहा हुकूमत के पास तजर्बा है ना ही कोई टीम। 3 साल बाद भी वजीर खजाना तलाश किया जा रहा है। चीनी आटा माफिया के खिलाफ कार्रवाई का नाटक किया जा रहा है। नैब ने आटा और शुगर माफिया के किस जिम्मेदार को गिरफ्तार किया? नैब केस नहीं फेस देखता है। नैब को जुर्रत नहीं कि किसी वजीर को गिरफ्तार कर सके। अगर NCOC ने कदम नहीं उठाएगा तो हम खुद फैसले करेंगे। कोरोना वायरस पर सूबाई टास्क फोर्स का इजलास कल तलब किया है। वजीर आला सिंध कहते हैं NCOC के इजलास में मेरी कोई तजवीज़ मुस्तरद नहीं हुई। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद करने की तजवीज़ दी थी। हमारे इब्तदाई हिफाजती इक़दामात की वजह से ही कोरोना से तकरीबन बचे हुए हैं। हमारे यहाँ 6 महीने में 6 IG तब्दील नहीं होते। कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। लाहौर में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 27% तक पहुंच गई। वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं कोरोना तेजी से फैल रहा है। कुछ शहरों में मस्बत केसेस की शरह 12% से जायद हो चुकी है। 24 घंटों के दौरान सूबे में 64 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब के 7 शहरों में जुज़वी लॉकडाउन लगा दिया गया। पंजाब हुकूमत का अपने बजट से 10 लाख वैक्सीन खरीदने का फैसला। दूसरी तरफ मुल्क में जून के बाद कोरोना के रिकॉर्ड केसेस रिपोर्ट। मजीद 4,974 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुहलिक वायरस से एक ही दिन में मजीद 98 अफराद इंतकाल कर गए। सिंध में कोरोना SOPs की नई पाबंदियां। 6 अप्रैल से शादी हॉल्स बंद करने का फैसला। नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे में जलसे जुलूसों समेत समाजी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। सूबे में कारोबारी मराकज़ सुबह 6 ta रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। इस्लामाबाद में कोरोना के बाद इंतजामिया का मार्केटें और कारोबारी मराकज़ हफ्ते के मुख्तलिफ दिनों में बंद करने का फैसला। जुमे और हफ्ते को G9, G13 और सितारा मार्केट बंद रहेगी। हफ्ते और इतवार को ब्लू एरिया, F10, मेलोडी मार्केट बंद होंगी। जुमेरात और जुमे को सेंटोरस मॉल, गीगा मॉल और अमेज़न मॉल बंद रहेंगे।
लाहौर के सर्विसेज अस्पताल के बाद जिना अस्पताल में भी वैक्सीन की 600 से जायद खुराकें गायब होने का इंकशाफ। महकमा सेहत ने अस्पताल इंतजामिया से रिकॉर्ड मांग लिया। वैक्सीन बासर अफराद और रिश्तेदारों को लगाई गई। यास्मीन राशिद कहती हैं तमाम अस्पतालों में वैक्सीनेशन का ऑडिट होगा, मुकम्मल रिकॉर्ड मुरतब होगा, बेज़ाब्तगियों पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रावलपिंडी के उर्दू बाजार में भड़के शोले 3 घंटे बाद बुझा दिए गए। कूलिंग का अमल जारी, आग ने मुतादिद दुकानों को जलाकर राख कर दिया। वजीर दाखिला शेख रशीद भी सूरत हाल का मुआयना करने पहुंचे। सियालकोट की तहसील डस्का के मेन बाजार में मुसल्लह ग्रुपों में तसादुम, एक दूसरे पर फायर खोल दिए, 3 अफराद कत्ल। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। डस्का में पुलिस और इंतजामिया ताउन नहीं कर रही थी तो मुतबादिल इंतजाम क्यों नहीं किया गया? जस्टिस उमर अता बंदियाल का इलेक्शन कमीशन के वकील से इस्तफसार। रिमार्क्स दिए हुकूमती इदारों की नाअहली किसी से ढकी छुपी नहीं। देखना है कि प्रिजाइडिंग अफसरान के लापता होने से नतीजा मुतासिर हुआ। अव्वलीन इस्तदा है कि पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग का हुक्म बरकरार रखा जाए। दूसरी सूरत में पूरा हल्का ना सही 109 मुतनाज़ पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग कराई जाए। लीगी वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल, समाअत कल तक मुलतवी। NA-75 इलेक्शन RTS 2018 की दूसरी किस्त है। इमरान खान मुस्तरद शुदा हैं। पहले कहते थे 4 हल्के खोलें, अब 1 हल्के पर रो रहे हैं। मरियम औरंगजेब कहती हैं बताया जाए प्रिजाइडिंग अफसरान को मशकूक जगह क्यों और कहां ले जाया गया। हुकूमत ने चीनी, आटा और दवाइयों का नोटिस लिया तो बहरान पैदा हुआ। उस्मान डार का जवाब, बोले कल नून लीग के लिए अहम दिन है, जुमे का दिन इन पर भारी होता है। गैर मुल्की फंडिंग की तहकीकात करने वाली स्क्रूटनी कमेटी का इजलास खत्म। पीपल्स पार्टी को तहकीकात के लिए 13 अप्रैल को तलब कर लिया गया। फारूक हबीब कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले खुद फंस गए हैं। स्क्रूटनी कमेटी पूछ रही है इनके अकाउंट्स में फॉरेन फंडिंग कहां से आई। अब कतरी खत काम आएगा, ना कोई जाली रसीद। पाकिस्तान में टिकटॉक पर आयद पाबंदी खत्म। पेशावर हाईकोर्ट ने टिकटॉक खोलने की इजाजत दे दी। अदालत ने कहा कि टिकटॉक खोल दें लेकिन गैर इखलाकी वीडियोज रोकने के लिए मजीद इकदाम करें। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा कि मेरी दरख्वास्त है कि फैसले लेते हुए इंतहाई मोहतात रहें, इससे पाकिस्तान का मुस्तकबिल और मईशत मुतासर हो सकती है। कराची में सूरज आग बरसाने लगा, पारा 40 डिग्री को छू गया। समंदरी हवाएं रुक गईं, हवा में नमी का तनासुब 10%। इस्लामाबाद में मौसम खुश्क, तेज हवाओं के झक्कड़ चलेंगे। पंजाब के बेशतर अजला में भी मौसम खुश्क रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, कोहाट और डेरा इस्माइल खान में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। कोयटा में 22 घंटे की लोड शेडिंग पर अवाम का मीटर घूम गया। जमींदार एक्शन कमेटी का सूबे भर में एहतजाज। कोयटा कराची शाहराह गुज़िश्ता 6 घंटे से ब्लॉक, गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। हरनाई कौमी शाहराह पर भी ट्रैफिक बंद। उधर पेशावर में भी बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। रेगी टाउन के मकीनों ने सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला वनडे कल खेला जाएगा। कप्तान बाबर आजम कहते हैं वर्ल्ड कप 2023 की तैयारी के लिए जदीद तर्ज की क्रिकेट खेलने का प्लान बनाया है। 325 से 350 के दरमियान रन बनाने की हिकमत अमली तय कर ली है। एक दिन का मेहमान सिम्बा सबको उदास कर गया। लाहौर के चिड़ियाघर में शेरनी ने बच्चे को जन्म देकर कबूल करने से इनकार कर दिया। अमले ने खुद मसनूई तरीके से खुराक दी मगर बच ना सका। मारूफ गुलकार शौकत अली की तबीयत मजीद बिगड़ गई। बेटे के मुताबिक वालिद का जिगर काम नहीं कर रहा, हालत तशवीशनाक है। कौम से दुआ की अपील है। दुनिया भर में कोरोना का जोर कम ना हो सका। अमेरिका में कोरोना से एक ही रोज में 1115 अमवात और 68,000 नए केसेस रिपोर्ट। ब्राजील में गुज़िश्ता रोज रिकॉर्ड 3,950 अमवात।
रूस में जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन रजिस्टर कर ली गई। बर्तानिया में कोरोना पाबंदियां नरम होते ही लोग पार्कों में निकल आए। समाजी दूरी नजरअंदाज। फ्रांस में 1 माह के लिए लॉकडाउन। स्पेन में सियाहती मकामात सुनसान हो गए। म्यांमार में फौजी बगावत के खिलाफ मुजाहरे। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुजाहिरीन पर ताकत का इस्तेमाल। वीडियो सामने आ गई। फुटेजेस में शहरी पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। मुजाहिरीन ने एहतजाज के दौरान 2008 का फौजी मुसव्वदा भी जला डाला।